ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है बुधवार का दिन। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, है ना। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कोई सा भी उपाय आप कर लेना, है ना। तो हमारी आज की वीडियो का पहला उपाय है जो कि आपको शक्कर से यानी कि चीनी से करना है। दूसरा उपाय आपको हरी चूड़ियों से करना होगा। तीसरा उपाय आपको जनेऊ से करना है और चौथा आपको पीपल के पत्तों से करना है। इन सभी उपायों को सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको शक्कर से करना है यानी कि चीनी से। कहोगे भाई इसके फ़ायदे बता दो। पहला ही फ़ायदा उसका होता है कि आपकी अगर कोई मनोकामना विशेष बहुत दिनों से अधूरी है, नहीं पूरी हो रही, वो पूरी ज़रूर होगी, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको जो चीज़ दिख रही क्या है, चीनी है, शक्कर है। 1 चम्मच शक्कर लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक बेलपत्र की। जब मैं बेलपत्र के बारे में बताऊं तो इसको आप समझ जाया करो कि वो कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ले लिया, आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। इस उपाय को करने के लिए हमें तांबे का ही लोटा लेना है, ठीक है। देखो समझेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करोगे, आपको अपने घर से जल भरना है ना। जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई उस एक बेलपत्र को डाल देना और जो 1 चम्मच मैंने शक्कर दिखाया उस 1 चम्मच शक्कर को भी इसमें डाल देना, है ना। डाल करके इस कलश को 5 मिनट तक छोड़ देना, वैसे का वैसा पड़ा रहे, है ना। उसके बाद 5 मिनट के बाद इस कलश को उठाना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ठीक है। देखो फेस किधर रखोगे, हमेशा बताता हूँ आपका उत्तर दिशा की तरफ, है ना। उसके बाद आपको उस कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कौन से महादेव का नाम लेके समर्पित करना है, नाम याद रखिएगा, रामेश्वर महादेव। कौन से महादेव, रामेश्वर महादेव। यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। रामेश्वर महादेव के नाम से बिल्कुल जल की धार धीरे धीरे स्लो मोशन में गिराएंगे। इस तरीके से गिराएंगे कि जो बेलपत्र आपके कलश में है वह शिवलिंग पे ना गिर जाए, बेलपत्र उसी कलश में रुका रह जाए, ठीक है। बाकी चीजें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हों, है ना। अब आपके कलश में एक बेलपत्र बचा होगा, है ना। उस एक बेलपत्र को आप निकालें और आपको अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को रख देना होगा, है ना। जब आप बेलपत्र रखें किसी विशेष कामना से, डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, है ना। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ ऐसा समर्पित कर देना। आपकी सारी इच्छा रामेश्वर महादेव पूरी जरूर करेंगे, है ना। पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको हरी चूड़ियों से करना होगा। भैया चूड़ियों से कैसा उपाय होता है, क्या फ़ायदा होगा, इससे 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी होगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत टाइम लग रहा है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। देखो इस तरीके से हरी चूड़ियाँ लेना। कहोगे भैया कितनी हरी चूड़ियाँ लेना, तो आप 1 डिब्बी हरी चूड़ियाँ ले लेना। आज के टाइम पे सिंपल लेना हो सिंपल ले लो, जो डिज़ाइनर नहीं आती हैं कुछ वो लेना हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत 1 डिब्बी लेना, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। चूड़ियाँ ले लिया। अब देखो उस चूड़ियों को आपके घर के आसपास कहीं पर भी किन्नर रहती होंगी। जब भी बुधवार का दिन आता है मैं ज़रूर आपको ये उपाय याद दिलाता हूँ, कहीं ना कहीं किन्नर ज़रूर रहती होंगी। जब भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन पड़ता है, शुभ काम पड़ता है, तो ये आती हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। इनके आशीर्वाद को ऐसा माना गया है कि इनका श्राप भी बहुत जल्दी लगता है और इनका आशीर्वाद भी बहुत लगता है ना। तो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो ज़्यादातर लोग कार्ड देने जाते हैं कि आप हमारे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आइएगा, है ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि अगर इनको आप अपने घर पे किसी एक किन्नर को, ज़्यादा नहीं, किसी एक किन्नर को आप अपने घर पे बुलाएं, वहाँ पर उनको खाना खिलाएं और अपने हाथों से हरी चूड़ियों को अपने घर पे पहना दें, अपनी मनोकामना अपनी विशेष को कहते हैं, ठीक है। पहला काम तो ये हुआ। कहो कि भैया हमारे घर पे वो नहीं आएंगी, हमें घर पे बुलाने में प्रॉब्लम है, आप कुछ और तरीका बताओ। तो इसका एक तरीका और है कि जहाँ पर भी ये रहती हूँ वहाँ पर आप चूड़ियों को लेकर के जाएं और आप उनको चूड़ियों को गिफ्ट कर दें, दे दें अपने हाथों से। जब आप उस चूड़ियों को इनके हाथों में दे रहे हो तो आपको अपनी मनोकामना विशेष कह देनी है। ये जब भी आप इनको दोगे चूड़ियाँ, ये आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगी, बिना आपके कहे आशीर्वाद देंगी और इनका आशीर्वाद बहुत लगता है ना। तो बुधवार के दिन इस काम को ज़रूर करिएगा, ठीक। 2 काम समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ जो कि आपको जनेऊ से करना होगा, है ना।
ये जनेऊ से करने से क्या फ़ायदा है तो बताऊंगा, लेकिन अब आप उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो ये जो जनेऊ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको चढ़ाने के बहुत बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ना। जितने भी फ़ायदे गिनाऊँ कम पड़ जाएंगे। तो आप किसी भी इच्छा से, किसी भी विष, बीमारी, मनोकामना, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, किसी भी कामना से ये उपाय कर सकते हैं ना। कितने हमें जनेऊ की ज़रूरत होगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा ही होता है जनेऊ, है ना। हमें 7 जनेऊ लेने हैं। कितने? 7 जनेऊ लेना। लेकिन यह 7 जनेऊ को लेके महादेव के मंदिर में नहीं जाना है। बुधवार का दिन है तो आपको लेके कहाँ जाना होगा? जाना होगा बजरंग बली के मंदिर में। बुधवार के दिन जाना है। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। बिल्कुल नया उपाय है, इस काम को जरूर करिएगा, है ना। जो भी आपकी मनोकामना, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, उस कष्ट का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए एक एक जनेऊ को उठाना और बजरंग बली को आप समर्पित करते जाना, बालाजी का ध्यान करते हुए, है ना। अगर आपके यहाँ घर के आसपास कहीं बालाजी का एक अलग से मंदिर हो तो वहाँ पर इस उपाय को करते हैं तो सोने पे सुहागा है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर बालाजी का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो बजरंग बली के किसी भी मंदिर में लेकिन करना होगा। मंदिर में जाना, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ और बालाजी का स्मरण करते हुए एक एक जनेऊ आपको बजरंग बली के पास में समर्पित करनी होगी। जब आप समर्पित करें तो आपको अपनी मनोकामना, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, उस कष्ट का स्मरण करते हुए 7 की 7 जनेऊ को एक एक करके समर्पित कर देना। बस ध्यान रखिएगा, आपको स्मरण करना होगा, नाम लेना होगा बालाजी महाराज का। ठीक बात आई समझ में? हमने कर ली है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चौथे और इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि पीपल से करने होंगे, है ना। क्योंकि भैया आप बता दो इसको करने से बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप इसको अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं ना। क्योंकि भैया कैसे? देखो, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों को लेके अपशब्द बोलता है मुंह से, है ना, गलत संगति में पड़ गया है, तो जितनी भी माँ देख रही है इस उपाय को, जितने भी पिता देख रहे हैं, आपको अपने बच्चे के लिए इस उपाय को ज़रूर करना होगा, है ना। अब देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीपल का पत्ता। इस काम को सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन करना है और किसी भी दिन नहीं कर सकते। बुधवार के दिन शाम के टाइम पे देखो, समझो। स्क्रीन पर जो आपको पीपल का पत्ता दिख रहा है, आपको सिर्फ एक पीपल का पत्ता नहीं लेना है ना, आपको लेना होगा कम से कम 5 पीपल के पत्ते। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है कितने भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन अब इन 5 पीपल के पत्तों को या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पत्तों को क्या करेंगे, शाम के टाइम पे, यानी कि जब रात में आपका बच्चा भोजन करे तो जिस थाली में वो भोजन करेगा, आपको उसी के थाली के नीचे खाना रखने से पहले, खाना रखने के बाद नहीं, खाना रखने से पहले जितने भी पीपल के पत्ते आपने लिए हैं, 5, 6, 7, 8, 10, उन सभी को थाली में बिछा देना नीचे, है ना। और उसी थाली के, मतलब उसी पीपल के पत्तों के ऊपर खाने को परोसना। चाहे कटोरी में देना चाहो कटोरी में रख सकते हो पीपल के पत्ते के ऊपर, या फिर किसी भी चीज़ में ऐसे ही रख सकते हो, जो भी आपके यहाँ बना हुआ हो। कोई स्पेशल अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। बच्चे को, अगर आपका बच्चा छोटा है तब तो आप उसको समझा सकते हो, बहला फुसला सकते हो। अगर बच्चा आपका बड़ा है तो आप किसी भी तरीके से समझाओ उसको कि आज सभी, या तो सभी पूरे घर भर खा लेना उस दिन, तो उससे बच्चे को शक भी नहीं होगा और सब आराम से खा भी लोगे, है ना। एक नया तरीका है ये। तो इस तरीके से रखना और अपने बच्चे को उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके खाना खिला देना। आपका बच्चा हमेशा सुधर जाएगा, कभी उसको गलत संगति की याद नहीं आएगी और उसका दिमाग बिल्कुल स्थिर रहेगा, है ना। अब कहोगे भैया कब करना है, मैंने आपको बताया बुधवार के दिन करना होगा। 4 से 5 बुधवार करके देख लेना, आपके बच्चे का दिमाग बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान सा उपाय था। सिर्फ आपको शाम के, यानी कि रात के टाइम पे सिर्फ आपको भोजन करा देना होगा बस, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ बुधवार के दिन, ठीक है। बात आई समझ में? तो मैंने यहाँ पर आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे से उपाय बताए हैं, 4 उपाय। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई हैं। लेकिन अगर नहीं आई तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।